अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए इतनी आसान, मज़ेदार और बहुत ही लो बजट सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाती है। लेकिन ये इतनी हेल्दी है और तवानाई से भरपूर है कि आप जो है वो इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी को। तो ये रेसिपी है काले छोले का सालन। आप इसको चपाती के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, लंच में खाएँ या ब्रेकफ़ास्ट में खाएँ, ये एक परफ़ेक्ट मील है। आप इसकी लुक चेक करें, कितना यम्मी और मज़ेदार सा ये इसका सालन बन के रेडी हुआ है। तो आप अगर चाहें तो इसके ऊपर जो है वो नींबू, हरी मिर्च जो भी टॉपिंग करना चाहें, उस हिसाब से करें और इसको एन्जॉय करें। और काले छोले की आपको पता है कि कितनी ज़्यादा फ़वाइद हैं काले छोले के और कितना हेल्दी है ये। तो चलिए जी, वक़्त को ज़ाया किए बगैर हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल आप अपने हिसाब से ले लें। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज़ ली है, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ जब ब्राउन हो रही है तो उसी दौरान मैंने इसके अंदर ये लाल वाली मिर्च ऐड कर दी है, जो गोल वाली होती है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। उसको भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे और इसके साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा भी ऐड कर देती हूँ और प्याज के साथ ये दोनों चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी ब्राउन। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में मिलते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा-सा लहसुन भी चॉप करके ऐड कर देना और प्याज को फ्राई कर लेना। प्याज जैसे ही फ्राई हो गई थी ना, मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर भी 3 मीडियम साइज़ की टमाटर थी जो मैंने ऐड की है। ये मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है और इसको ऐड करने से इसमें इंतहाई कमाल की जो है वो टेस्ट और खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया था कवर, ताकि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए और हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से बन के रेडी हो। क्योंकि छोलों को जो है वो जो ब्लैक वाले चने थे उनको मैंने रात भर भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने उसको कुकर में अच्छे से बॉयल कर लिया है, गला लिया है। आप चाहें तो पतीले में भी गला सकते हैं, कुकर में जैसे कि आपको पता है कुकिंग टाइम कम होता है, तो मैंने अच्छे से कुकर में उनको गला लिया था। तो क्योंकि छोले तो गले हुए हैं, तो यहाँ पे हमें मसाले को बहुत अच्छे से पहले रेडी करना है। यहाँ पे मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून ऐड की है और धनिया पाउडर है ये, जो मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है, क्योंकि छोले मेरे पास 1 केजी हैं। और ये हल्दी पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून। और अब हम इसमें इसको जो है वो मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, नमक मैंने 1 टेबल स्पून इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब छोलों को मैं बॉयल कर रही थी तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून उस वक़्त भी उसमें ऐड किया था, ताकि छोले जो है ना वो अच्छे से नमकीन से बन के रेडी हों। तो इस वजह से नमक मैंने 1 टेबल ही ऐड किया है, वरना आप डेढ़ डालना पड़ता आपको, क्योंकि 1 केजी छोलों के हिसाब से ये क्वांटिटी बनती है। बाकी आप मिर्च मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में अलग-अलग तरह से मिर्च मसाला खाया जाता है। कहीं लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहीं कम करते हैं। ये यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था वो इमली है, जिसको मैंने पानी में भिगो के रख लिया था, क्योंकि मुझे इसका पल्प चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मसल कर इसका पल्प जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बीज को हमने फेंक देना है और इसके बाद हमने मसाले को भूनते जाना है। मसाले को हम उस वक़्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और प्याज़ टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। क्योंकि एंड की जो लुक होती है उसमें प्याज़ टमाटर साबित तैरते हुए नज़र आएँ तो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने मसाला रेडी कर लिया था और यहाँ पे अब मैंने जो है वो ब्लैक वाले चने इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और लाल मिर्च जो होती है कुटी हुई, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी फ़ैमिली में बच्चे बुज़ुर्ग सब हैं। तो अगर आप अपने लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें ये मिर्ची जो है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको करूँगी कवर्ड, और कवर्ड करके मैं इसको 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे कुक करूँगी, ताकि छोलों के अंदर बहुत अच्छे से
जज़्ब हो जाए मसाला, बहुत अच्छा-सा टेस्ट आ जाए छोलों के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये इतने अच्छा-सा ये सालन जो हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप इसको पराठे, नान, चपाती किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, इसका मज़ा आप यकीन मानें जब आप बना के ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार सा ये सालन बन के रेडी हुआ है। तो ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है बहुत ही मज़ेदार सा चाट मसाला, जिससे इसके फ्लेवर को 4 चाँद लग जाने वाले हैं। चाट मसाला मैं एंड में इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बना रहे। अगर मैं इसको पहले मसाले में ऐड कर देती तो वो वाली बात नहीं थी, क्योंकि ऊपर से जब आप मसाला ऐड करेंगे तो अलग ही मज़ेदार सा होगा। आप चाहें तो इस पे नींबू भी ऐड कर दें, हरी मिर्चें भी ऊपर से ऐड कर दें गार्निश के तौर पे, और आप फिर इसको एंजॉय करें। आप अगर चाह रहे हैं कि आप इसको चपाती या नान के बगैर ही खाना चाह रहे हैं तो आप इसको थोड़ा-सा खुश कर लें और आप इसको ऐसे ही खा लें। लेकिन ये इतने टेस्टी और मज़ेदार हैं कि आप इसको खाने के बाद इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहने वाले। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।